नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक एचडी। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। यूपी के नोएडा और लखनऊ में नए आईटी कैंपस बनाएगी न्यूयॉर्क की इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस। नए कैंपस में 500 करोड़ के निवेश से 4000 नई नौकरियां आने का अनुमान। विदेशी मुद्रा भंडार से कंपनियों को सस्ता कर्ज देने की योजना पर वाणिज्य मंत्रालय में चल रहा है मंथन। नई औद्योगिक नीति के साथ एक वित्तीय संस्थान बनाकर किया जा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल। प्राइस कैप के बावजूद भारतीय रिफाइनर्स को मिल सकता है कम कीमत पर रूस से कच्चा तेल। $60 प्रति बैरल के मुकाबले भारत को $50 से कम पर मिल सकता है रूसी क्रूड ऑयल। 2023-24 के लिए एमसीडी के बजट में एक बार फिर प्रोफेशनल टैक्स का प्रस्ताव किया गया। पारित सालाना 5 लाख रुपए या ज्यादा कमाने वालों पर 1200 से 2400 रुपए का टैक्स का प्रस्ताव। डीएसपी के सर्वे में महिलाओं की निवेश आदतों पर चौंकाने वाले खुलासे। सर्वे के मुताबिक खुद निवेश करने के मामले में पुरुषों से काफी पीछे। नवंबर में 7.1% बढ़ोतरी के साथ जनवरी के बाद अमेरिका में महंगाई दर में सबसे कम इजाफा। इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले को नरम कर सकती है फेड रिजर्व। मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के बाद सिस्को ने 4000 कर्मचारियों को निकाला। गोल्डमैन सैक्स ने भी सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। अमेरिका में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर पूर्व कर्मचारी ने भेदभाव के आरोप में किया केस। टीसीएस पर भारतीय कर्मचारियों का पक्ष लेने का आरोप। गेल ने फ्लैट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड समारोह में एनर्जी ट्रांजिशन मिडस्ट्रीम कंपनी पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क में गेल के डायरेक्टर एमबी अय्यर और आरके जैन ने लिया अवार्ड। ट्रेडिंग मास्टर ने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल मास्टर बॉट एप्लीकेशन लॉन्च की। ये एप्लीकेशन ट्रेडिंग रणनीति को ज्यादा सरल और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। भारत में साल सुपर लग्जरी कारों की बिक्री पिछले साल सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों ने पैसा जोड़ने की जगह खर्च करना शुरू किया है, उससे इन बेहद महंगी कारों की बिक्री में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किए जाने की संभावना है। दुनिया भर में मंडराते मंदी के काले साए के बीच भारतीय रईसों की ठाठ में कोई कमी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस साल इन अमीर भारतीयों के दम पर सुपर लग्जरी कारों की बिक्री के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। देश में इस साल अल्ट्रा लग्जरी यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दाम वाली कारों की बिक्री में 50% का उछाल आया है। इस साल देश में 450 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री होने की उम्मीद है, जो देश में महंगी कारों की बिक्री में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कोरोना से पहले 2018 में भारत में सुपर लग्जरी कारों की सेल में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला था, जब 325 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री हुई थी। पिछले साल 300 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री हुई थी। इस बढ़ोतरी की वजह कोरोना के बाद लोगों की सोच में आया वो बदलाव है, जो उन्हें जोड़ने से ज्यादा खर्च करने के लिए कह रहा है। अगर बात करें भारत में बिकने वाली सुपर लग्जरी कारों की, तो इस लिस्ट में इटली की कंपनी लैम्बोर्गिनी और फरारी, ब्रिटेन की कंपनी बेंटले, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन, जर्मन कंपनी पोर्शे और मवेक शामिल हैं। भारत में लैम्बोर्गिनी की कारों की कीमत 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि पहले जहां लोग पैसे बचाने के चक्कर में रहते थे, वहीं कोरोना के बाद उनकी सोच बदल गई है। अब देश में अमीर और युवा दुनिया भर में लॉन्च हो रही कारों को ड्राइव करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब भारत में सुपर लग्जरी कार कंपनियां भी अपने लेटेस्ट मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों ने मौत और जिंदगी के बेहद कमजोर होते फासले को देखा है, उससे भी लोग अब जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं। ऐसे में वो पैसों को बचाने की सोच से आजाद हो रहे हैं और उसे खुलकर खर्च कर रहे हैं। ये खर्च केवल महंगी कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब लोग सभी तरह के महंगे सामानों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। इनमें छुट्टियों पर महंगी जगह जाना, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करना, सुपर लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां खरीदना शामिल है। आज तक ब्यूरो।
बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।